दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है गो टू स्पेशल। एंड आज के इस वीडियो में हम गो टू स्पेशल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि अगर मैं बात करूं कमेंट से लेके नीचे तक जो आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन दिख रहा है एंड इसमें जो भी छोटे छोटे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, इन सब को आज के इस वीडियो में हम विद प्रॉपर प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं। अब देखो, नॉर्मली कभी भी आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जब पढ़ते हो तो वहां आपने नोटिस किया होगा कि जो ट्रेनर है वो आपको कभी भी ये सारे के सारे ऑप्शंस कवर अप नहीं कराते। कई बार तो ये बोल देते हैं कि इनमें से ज्यादातर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बट बिलीव मी कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो और अगर आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं आते तो आपको अपनी जॉब प्रोफाइल में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी ऑप्शंस को क्लियर करेंगे और साथ ही प्रॉपर प्रैक्टिकल जो कि जॉब बेसिस पे होते हैं उनके बिहाफ पर हम इन सभी ऑप्शंस को विद प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नो डाउट कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस एक वीडियो में हमने इन सभी ऑप्शंस को प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ कवर किया। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑप्शन से, जो कि है गो टू स्पेशल में कमेंट्स ऑप्शन। अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो कमेंट्स का क्या यूज आपको देखने को मिल सकता है। देखो, नॉर्मली ऑनस्क्रीन आप ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, जिस डेटा में आप नोटिस करोगे कि मैंने अलग अलग कमेंट अप्लाई किए हैं। लाइक राजेश पे हमने कमेंट अप्लाई किया है कि राजेश हैज 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। या फिर अगर हम कपिल की बात करें, कपिल इज फ्रेशर ज्वाइंट लास्ट मंथ। सेम लाइक आप नोटिस करोगे कि मैंने यहाँ पे भी एक कमेंट दे रखा है। एंड अगर आपको पता नहीं है कि हम कमेंट कैसे अप्लाई करते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, आप किसी भी सेल पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो एंड नीचे आप ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट कमेंट का। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप उस सेल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हो वो सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हर्ष हैज 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स। ठीक है, तो आपने देखा कितनी आसानी से आप कमेंट डिलीवर कर सकते हो। अब मान लो कि आप कहीं इंटरव्यू देने गए और वहां पे इसी तरीके से उन्होंने शो किया कि यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा मुझे दूसरी जगह कॉपी करना है। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह इस डेटा को कॉपी करता हूँ तो इसमें जो भी एक कमेंट है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C किया एंड सिंपली हम यहाँ पे आए एंड मैंने कंट्रोल-V यहाँ प्रेस किया तो आप देखोगे कि डेटा डिट्टो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो कमेंट यहाँ पे आ रहा है वही कमेंट यहाँ पर भी आ रहा है और हमें टास्क क्या दिया है कि हमें सिर्फ डेटा को कॉपी करना है, कमेंट कॉपी नहीं करना है, यानी हमें कमेंट नहीं चाहिए। तो अगर मुझे एक ही बार में इन सभी कमेंट को डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? एक एक करके अगर आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, सिंपली यहाँ पे डिलीट कमेंट करोगे तो आपको ये स्टेप यहाँ पे 4 बार करना पड़ेगा। और किसी डेटा में मान लो कि अगर 15-20 कमेंट अप्लाई है तो वहां पे तो आपको काफी लंबा टाइम देना पड़ेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट करो, बीच में कहीं पे भी क्लिक किया एंड कंट्रोल-A किया, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से आपको कंट्रोल-G प्रेस करना है जिससे आएगा गो टू। एंड इसके बाद आपको एक और शॉर्टकट प्रेस करना है स्पेशल के लिए, जो कि है Alt-S। तो पहला शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल-G और फिर हमें प्रेस कर देना है Alt-S, जिससे गो टू स्पेशल यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जितने भी कमेंट मुझे यहाँ दिख रहे हैं मुझे एक ही बार में उन सबको सेलेक्ट करना है ताकि मैं उन्हें डिलीट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कमेंट पे सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ करूंगा ओके। आप देखोगे पूरे डेटा में जहां जहां पे कमेंट अप्लाई है बस वही सेल यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। आपको किसी भी सेल पर जाके राइट क्लिक करना है एंड यहाँ सिंपली डिलीट कमेंट पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे एक ही बार में हमने सारे कमेंट यहाँ पे डिलीट कर लिए। तो अगर मान लो आपके पास कोई भी डेटा है और उस डेटा में जितने भी कमेंट्स है अगर आपको उनको एक ही बार में सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्पस तो आप यहाँ पे इजीली उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं गो टू स्पेशल से रिलेटेड और भी ऑप्शंस की। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है कांस्टेंट का और एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मूला का। जब आप कांस्टेंट पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल्स एंड एरर्स। सेम लाइक अगर आप फॉर्मूला पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपको ये चारों ऑप्शंस इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फॉर्मूला वाला ऑप्शन यहाँ समझेंगे, इसके बाद हम कांस्टेंट को समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला का मतलब क्या है? देखो, नॉर्मली यहाँ पे आपको पता है कि एक्सेल में हमें मल्टीपल फॉर्मूलाज देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक डेटा है, नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि हमने स्टूडेंट से लेके लॉजिकल तक यहाँ पे एक डेटा रेंज अप्लाई की हुई है।
अब मान लो कि मुझे ये चेक करना है कि मैंने इस पूरे डेटा में कहाँ कहाँ पर या फिर किस किस कॉलम में फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि मान लो आप चेक कैसे करोगे, आप टोटल मार्क्स में जाओगे, फिर फॉर्मूला बार को देखोगे, फिर परसेंटेज में जाओगे, फिर फॉर्मूला बार को देखोगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब मान लो कि मुझे शॉर्टकट में देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपको डेटा में कहीं पे भी सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, फिर आपको स्पेशल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नोटिस करोगे आपको ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला का, आपको इसमें जाना है एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे, जहां जहां पे फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं वो सारी रेंज यहाँ पे एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको इजीली पता चल रहा है कि हमने टोटल मार्क्स से लेके लॉजिकल तक हर जगह हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि परसेंटेज है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ब्लॉक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दूं, या फिर मान लो कि मैं इसमें कोई चेंजेस कर दूं, चेंजेस लाइक मैंने यहाँ 54 लिखा, 65 लिखा, मैं सिंपली यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, जो भी मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था वो मैंने हटा दिया। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली क्या एक वैल्यू है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा तो वो इसको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे, जिससे आएगा स्पेशल, एंड सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फॉर्मूला को सेलेक्ट करेंगे एंड करेंगे ओके। अब आप देखोगे टोटल मार्क्स की रेंज सेलेक्ट है, पास और फेल की रेंज सेलेक्ट है, और यहाँ पे लॉजिकल वाली रेंज सेलेक्ट है, लेकिन परसेंटेज जिसमें से हमने फॉर्मूला भी हटा दिया वो रेंज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। तो इजीली मुझे पता चल गया कि मैंने किस किस कॉलम में फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप यहाँ पे फॉर्मूला सेक्शन में आते हो तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शन देखने को मिलता है नंबर, एक ऑप्शन देखने को मिलता है टेक्स्ट, एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉजिकल, और एक ऑप्शन देखने को मिलता है एरर। इसका मतलब क्या है, पहले इस पॉइंट को समझो। जब आप कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो उसके बिहाफ पे हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, उस बिहाफ पे अगर हमें सिलेक्शन अप्लाई करना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे मैंने इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसका रिजल्ट टाइप क्या है, इसका रिजल्ट टाइप है नंबर्स का, रिजल्ट क्या है, नंबर्स है। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे पास और फेल, तो यहाँ पे रिजल्ट टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ट्रू या फॉल्स, तो इसका रिजल्ट टाइप क्या है, लॉजिक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एरर आ रहा है, मतलब रिजल्ट यहाँ पे गलत आ रहा है, तो ये क्या है, एरर है। तो अगर मुझे एक ही बार में यहाँ पे नंबर्स के बिहाफ पे, टेक्स्ट के बिहाफ पे, लॉजिक के बिहाफ पे या फिर एरर के बिहाफ पे डेटा को सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन फॉर्मूला, तो उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मूलाज के इन डिफरेंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमने क्या किया कि हम यहाँ पे आए, कंट्रोल जी प्रेस किया, स्पेशल पे गए, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला को सेलेक्ट किया है। फॉर्मूला रेंज कौन सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं बोल रहा हूँ मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए कि किस किस पे फॉर्मूला लगा है, मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जिसमें रिजल्ट मुझे एज अ नंबर शो कर रहा है। तो मैंने सिर्फ नंबर को सेलेक्ट किया और ओके किया। आप देखोगे कौन सी रेंज सेलेक्ट हुई, ये वाली, जबकि आप देखोगे नंबर्स तो ये भी है 65, 70 और 54, 65, लेकिन ये जो नंबर्स है वो फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं है। यहाँ पे जो 287 आया है वो किसके बिहाफ पे आया है, एक फॉर्मूला के बिहाफ पे आया है। तो ये कौन से नंबर को टारगेट कर रहा है, जो फॉर्मूला के बिहाफ पे रिजल्ट नंबर है। सेम लाइक अगर मैं यहीं पे आऊं, कंट्रोल जी प्रेस करूं, स्पेशल पे जाऊं एंड यहाँ फॉर्मूला में जाके मैं सेलेक्ट करता हूं टेक्स्ट को, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये उस वाले सेल को या उस वाले रेंज को टारगेट करेगा जहां पे फॉर्मूला की मदद से टेक्स्ट में रिजल्ट आ रखा है। जैसे टेक्स्ट क्या हमारे पास, फेल पास, ये हमारा क्या टेक्स्ट है। मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे फेल पास वाली जो रेंज है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। सेम लाइक हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे क्या प्रेस किया, कंट्रोल जी, स्पेशल में गए एंड हम बोल रहे हैं कि हमें वो वाला रेंज बताओ जहां पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है एंड जो हमारे पास रिजल्ट है वो लॉजिकल बिहाफ पे, लॉजिकल मतलब ट्रू या फॉल्स के बिहाफ पे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ लॉजिकल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और कर रहा हूँ ओके। तो ये कौन से रेंज को सिलेक्ट कर रहा है, ट्रू फॉल्स वाली रेंज को। आप देखोगे मैंने यहाँ पे एंड का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है एंड यहाँ पे रिजल्ट में क्या शो कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, जो कि किसका पार्ट होता है, लॉजिकल का। इसके साथ ही आपको यहाँ पे गो टू स्पेशल में एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि है एरर्स का। एरर्स से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो मान लो आपके पास एक लंबा चौड़ा डेटा है और आपको ये बोल दिया जाए कि मुझे इसमें एक ही बार में बताओ कि कहाँ कहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और कहाँ कहाँ पे हमारे पास एरर है, मतलब फॉर्मूला के बेसिस पे कहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है, लाइक ये वाला एरर है। सेम लाइक मान लो कि हमें यहाँ पे कोई एरर मिल गया, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डी को कट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी एक एरर मिल गया, मैंने कुछ ना कुछ गलती करी हुई है। तो एक ही बार में मुझे चेक करना है कि मैंने फॉर्मूला के बिहाफ पे कहाँ कहाँ पे गलती करी हुई है। तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, स्पेशल में जाऊंगा एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जब हम फॉर्मूला सेक्शन में जाते हैं
एंड यहाँ पे जाके हम इन तीनों को अनचेक करते हैं एंड एरर पे सेलेक्ट करते हैं एंड ओके करते हैं, तो आप देखोगे कि जहां जहां पे मेरा एरर है वहां पे ये मुझे शो कर रहा है, यानी एक ही बार में सिलेक्शन अप्लाई कर रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, कलर की मदद से हाईलाइट कर दूंगा, जिससे मैं अपने सीनियर या टीम लीडर को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एरर अप्लाइड है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला के बिहाफ पे तो इन चारों ऑप्शन को समझा। अब यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेंट के बिहाफ पे इन चारों ऑप्शन को समझना। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली फॉर्मूला के बिहाफ पे आपको यहाँ रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जैसे ये यहाँ पे फेल लिखा है या फिर यहाँ पे 287 लिखा है। अब नॉर्मली इसको मैं क्या बोलता हूँ, टेक्स्ट, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिकल। तो ये चीज किसी ना किसी इक्वेशन के बिहाफ पे, फॉर्मूला के बिहाफ पे रिजल्ट आया। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 287 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है जिसके बिहाफ पे यहाँ पे एक रिजल्ट आ रखा है 287, जो कि नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ये जो 287 नंबर है ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो 65 है, यहाँ पे जो 55 है, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है। यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है, जो स्टूडेंट है, जो राजेश है, जो यहाँ पे महेश लिखा है, ये यहाँ पे मैंने खुद से लिखा है। तो कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल वैल्यूज का मतलब कि जो आपने खुद से यहाँ पे लिखी है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जैसे 65 इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये 65 ही है, हमने यहाँ पे 65 लिखा है। लेकिन अगर हम 287 बात करें तो ये इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये यहाँ पे इन चारों या पांचों को ऐड करके यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी इसकी नहीं हुई, ये फॉर्मूला की प्रॉपर्टी है। तो जो भी चीज आप खुद से लिख रहे हो या जो चीज अपनी प्रॉपर्टी होती है वो हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। चाहे हम बात करें टेक्स्ट की, चाहे हम बात करें यहाँ पे नंबर्स की, चाहे हम बात करें किसी और चीज की, तो ऐसी चीजें होती है कांस्टेंट जो कि आपने खुद एज अ न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा है और वो किसी फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो पा रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस पूरे डेटा में देखना चाहता हूं कि कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन सी है, तो वो कैसे मैं चेक करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली Ctrl+G प्रेस करूंगा, स्पेशल पे जाऊंगा एंड यहाँ सिंपली कांस्टेंट पे सिलेक्ट करके ओके करूंगा। अब आप देखोगे कि जहां जहां पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला काट के नंबर लिखा था, यहाँ पे जो भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, यहाँ पे जो भी नाम है, जो भी नंबर्स है, ये ट्रू फॉल्स है, ये सब मैंने खुद से लिखे हैं। तो ये सब कौन सी वैल्यूज है, कांस्टेंट। और जो वैल्यूज किसी दूसरे वैल्यूज की मदद से बनी है वो सब यहाँ पे फॉर्मूलाज है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट में डिफरेंट चीज है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट भी है, हमारे पास यहाँ पे नंबर भी है एंड लॉजिकल बेसिस पे हमने ट्रू और फॉल्स भी कहीं पे लिख दिया है बेस्ड ऑन डिफरेंट पर्पस। तो अगर मुझे इसमें से स्पेसिफिक डेटा को ही सिलेक्ट करना हो, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट पे जाता हूँ, जैसे मैं Ctrl+G किया, फिर यहाँ स्पेशल में गए और मैंने बोला कि मुझे कांस्टेंट डेटा को सिलेक्ट करना है, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट से लेके यहाँ कपिल तक एंड स्टूडेंट से लेके लॉजिकल तक, ये सारे क्या है, टेक्स्ट है। तो ये सब के सब यहाँ पे क्या हो गए, ये सिलेक्ट हो गए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी तो टेक्स्ट है। देखो इसे भी एज अ टेक्स्ट आप काउंट कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक ऑप्शन अलग से दिया है जो कि क्या है, लॉजिकल का। एंड ट्रू एंड फॉल्स को लॉजिकल में ही काउंट किया जाता है। तो जब मैं लॉजिकल वाले ऑप्शन पे इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं Ctrl+G प्रेस करता हूँ, स्पेशल में जाते हैं एंड कांस्टेंट में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे लॉजिकल को और मैं करता हूँ ओके। आप देखो कि अपने आप ये सिलेक्ट हुआ। अब देखो ये जो यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स है ये फॉर्मूले के बिहाफ पे, और ये जो हमारे पास ट्रू फॉल्स है ये हमने खुद से लिखा हुआ है। तो ये कैसी वैल्यूज है, कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट के बिहाफ पे इसे हमने ट्रू फॉल्स में यहाँ पे काउंट किया हुआ है। इसके बाद हम बात करें नंबर्स की, सिंपली में आ जाते हैं, Ctrl+G प्रेस करते हैं, Alt+S प्रेस करते हैं, स्पेशल आया। कांस्टेंट में अब हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है नंबर को। तो हम बाकी सबको यहाँ पे क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे, नंबर सेलेक्ट किया एंड सिंपली कर देंगे ओके। आप देखोगे जहां जहां पे नंबर है, जैसे कि परसेंटेज वाले टर्म में जैसे हम बात करें 65 से लेके 59 तक, और देखो ट्रू फॉल्स को इसमें सेलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं आपको कलर करके दिखाऊं इसे तो आप देखोगे ट्रू फॉल्स यहाँ पे कलर नहीं हुआ है। मैं दूसरा कलर देता हूँ, देखो। तो नॉर्मली जो जो नंबर है बस इसमें इसी को सेलेक्ट किया है, ना टेक्स्ट को एंड ना ही नंबर को। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे एरर का। अब इसमें एरर का क्या मतलब है, देखो नॉर्मली ये जो एरर आया है ये आया है फॉर्मूला की मदद से, एंड यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट में जाऊँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे गया एंड मैं कांस्टेंट में जाके एरर को सेलेक्ट कर लूँ,
तो मुझे यहाँ पे एरर देगा, बोलेगा कोई भी सेल यहाँ पे है ही नहीं जिसमें एरर अवेलेबल है। जबकि आप देखोगे यहाँ पे एरर है, लेकिन ये कौन सा एरर है, फॉर्मूले के यहाँ पे। कांस्टेंट एरर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे आया एंड एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खुद से। ये देखो ये हमारा फॉर्मूले के यहाँ पे नहीं आया, ये हम खुद से लिख रहे हैं। इस तरीके से हमने एक एरर दे दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एरर दे दिया। तो ये जो एरर आया है ये आया फॉर्मूले के बिहाफ पे, ये एरर मैंने खुद से लिखा है। आप नॉर्मली फॉर्मूला बार में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला है एंड यहाँ पे सिंपली मैंने एक टेक्स्ट के तौर पे इसको एरर के तौर में दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, कंट्रोल जी में जाऊँ, स्पेशल पे क्लिक करूँ एंड कांस्टेंट में जाके यहाँ पे सिंपली मैं एरर पे क्लिक कर दूँ ओके, तो आप देखोगे किसको सेलेक्ट कर रहा है, इस वाले टर्म को। तो इस तरीके से अगर आपको कांस्टेंट के बिहाफ पे एरर फाइंड करना है तो ये, और अगर आपको फॉर्मूले के बिहाफ पे एरर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फॉर्मूले वाले ऑप्शन में जाओगे, सिंपली यहाँ पे हमने इन सबको हटाया एंड एरर को सिलेक्ट किया, ओके किया। देखो ये चारों सेलेक्ट हुए और जो भी कलर आपको इसे देना है उस कलर में आप इस पे सिलेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि कांस्टेंट एंड यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूले वाले पार्ट से रिलेटेड जो चारों ऑप्शंस है वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट से रिलेटेड जॉब के बिहाफ पे क्या प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल सकता है उसकी बात करते हैं। देखो नॉर्मली ऑनेस्टली आप ध्यान दोगे कि हमारे पास कुछ आईडी नंबर्स है, जैसे 1001 राजेश, 1002 मोहित, 1003 सुरेश, 1004 नरेश, 1005 अमिताभ, 1006 अंकेश। एंड कई बार जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डेटा लेकर आते हो एंड कई बार डेटा आपको इस पैटर्न में देखने को मिल जाता है। अब मान लो आपको यहाँ पे टास्क दे दिया जाए, आप इंटरव्यू देने गए हो या फिर जॉब के बिहाफ पे, कि यहाँ पे जितने भी आईडी नंबर है वो मुझे चाहिए यहाँ पे एंड जितने भी टेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं वो मुझे चाहिए यहाँ पे। तो आप कैसे करोगे, एक एक करके अगर आप यहाँ से कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे तो आपका कितना टाइम जा सकता है। आप क्या करो, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करो, डेटा में कहीं पे भी क्लिक किया एंड कंट्रोल ए किया, पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल जी एंड ऑल्ट एस, जिससे गो टू स्पेशल यहाँ ओपन होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि हम जाएंगे कांस्टेंट में और मुझे इसमें से किसको सेलेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर को। 1001 क्या है, नंबर है, तो मैंने कांस्टेंट पे सेलेक्ट किया, नंबर को चेक किया एंड बाकी सबको अनचेक किया एंड मैंने किया ओके। आप देखोगे कि जितने भी हमारे नंबर्स है वो यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट हो जाते हैं। हमें क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, कॉपी, यहाँ पे आना है, कंट्रोल वी कर देना है। आप देखोगे ये काम हमारा कितनी आसानी से हो गया एंड इस तरीके का टास्क आपको जॉब में कभी भी देखने को मिल सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी नाम है उनको यहाँ पे रखना है। तो हमने दोबारा से कंट्रोल ए किया, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, गो टू स्पेशल ओपन, कांस्टेंट में गए। अब हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट, राजेश, मोहित, सुरेश, ये सब क्या है, टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट में आए, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर को अनचेक, लॉजिकल को अनचेक, एरर को अनचेक एंड सिंपली हमने टेक्स्ट को चेक किया एंड यहाँ ओके किया। देखो जितने भी नाम है वो यहाँ सेलेक्ट हो गए, कंट्रोल सी कर दिया, यहाँ पे आए एंड करेंगे कंट्रोल वी, और इस तरीके से इस टास्क को आप इजिली यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है ब्लैंक्स, एंड ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है गो टू स्पेशल का एंड ऑफिस में इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो नॉर्मली क्या होता है कि कई बार जब आप डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लाते हो एंड जब आप उसे एक्सेल पे पेस्ट करते हो तो कई बार बीच बीच में आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस इस तरीके से देखने को मिल जाता है। एंड कई बार इंटरव्यूज में भी यही टास्क आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पे नॉर्मली डेटा है एंड डेटा में गलती से यहाँ पे बीच में कई सारे स्पेस आ गए, ये देख रहे हो आप, ब्लैंक स्पेस है। आपको क्या करना है, इसे डिलीट करना है। अब कई जो फ्रेशर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे डिलीट में जाते हैं, फिर एंटायर रो करते हैं एंड यहाँ पे ओके करते हैं। इस तरीके से वो इसे काफी लॉन्ग प्रोसीजर में करना शुरू कर देते हैं, जबकि गो टू स्पेशल की मदद से आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपली आपको क्या करना है कि पूरे डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, फिर सिंपली आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में जाना है एंड सिंपली यहाँ पे ब्लैंक पे सेलेक्ट करके आपको करना है ओके। अब इससे क्या होगा, जितने भी ब्लैंक रोज है वो यहाँ पे इजिली सेलेक्ट हो जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि राइट क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पे डिलीट पे सेलेक्ट करके आपको एंटायर रो पे सेलेक्ट करना है एंड कर देना ओके। एंड आप देखोगे एक ही बार में जितने भी ब्लैंक रोज थे उन्हें आप यहाँ पे डिलीट कर पाओगे। तो ये भी जो टास्क है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जॉब प्रोफाइल में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ब्लैंक से ही रिलेटेड एक ट्रिक की बात करते हैं जो कि आपके ऑफिस बेसिस पे आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। देखो नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने कुछ स्टाफ के नाम लिखे हैं, यहाँ पे उनके स्टेट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, यहाँ पे सेल्स है। अब यहाँ पे जो राजेश है वो यहाँ उत्तर प्रदेश है एंड यहाँ पे ब्लैंक का मतलब ये है कि जो महेश, सुरेश, हर्ष, नितिन है वो भी उत्तर प्रदेश में ही काम करते हैं। अगर हम बात करें सुरेश की तो दिल्ली में काम करते हैं और सुरेश के नीचे जितने भी लोग हैं वो सब भी दिल्ली में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और एम्प्लॉयज है वो यहाँ बिहार में काम करते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो।
अब यहाँ पे भी हम ब्लैंक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश को फिल करना है और यहाँ पे दिल्ली को, यहाँ पे बिहार को, अब 1 बाय 1 आप करोगे काफी टाइम जाएगा, एंड ब्लैंक की मदद से आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे, सिंपली आपको ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको कंट्रोल जी करना है, फिर ऑल्ट एस प्रेस करना है, जिससे गो टू स्पेशल ओपन होगा। इसमें आपको सिंपली ब्लैंक पे सेलेक्ट करके करना है ओके। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे ब्लैंक फिट सेलेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है एंड यहाँ पे बस ऊपर वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करना है एंड एंटर प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल एंटर शॉर्टकट को अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे आप देखोगे कि नीचे की जो रेंज है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे ऑटोफिल हो जाएगा, एंड इस काम में भी आप ब्लैंक ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, और जो एक्सेल की लाइव क्लास है यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स की, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है आपको इस पे कॉल करना है, एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है करंट रीजन। अगर हम रीजन की बात करें तो ये रिलेटेड होता है एक एरिया से या फिर एक क्षेत्र से। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन हुआ यहां से लेके यहां तक,
यानी ये हुआ इसका करंट रीजन यहां से यहां तक, यानी कि इस डेटा की हम बात करें तो इसका रीजन कौन सा, इसका क्षेत्र कौन सा, ये वाला है। सेम लाइक अगर मेरे पास कोई दूसरा डेटा है तो ये जो इसका रीजन है वो यहां से यहां तक है, तो ये दोनों अलग अलग रीजन हो गए, अलग अलग क्षेत्र हो गए। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँ, ऑल्ट एस करूँ और गो टू स्पेशल में जाऊँ और मैं बोलूँ मुझे करंट रीजन को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट होगा, ये जो पूरा एरिया है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। मैं ओके करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल जी और ऑल्ट एस प्रेस करूँ जिससे गो टू स्पेशल आएगा, एंड यहाँ पे अगर मैं करंट रीजन सिलेक्ट करूँ और ओके करूँ तो अब यहाँ पे कौन सा एरिया सिलेक्ट होगा, ये होगा। तो बेसिकली करंट रीजन का मतलब क्या है कि जहां पे भी आपका सिलेक्शन है उस सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी उसका क्षेत्र है वो उस पूरे को सिलेक्ट करेगा। इसका आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, मैनुअल यूज के कंपैरिजन में शॉर्टकट यूज इसका ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सिंपली आपको डेटा में कहीं पे भी सिलेक्ट करना है एंड सिंपली कंट्रोल ए प्रेस करना है जिससे वो पूरी रेंज, पूरा रीजन सेलेक्ट हो जाएगा। सेम लाइक हम यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे भी अगर हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और ऑप्शन की जो कि रिलेटेड है अरे से। एग्जाम्पल के लिए अगर आप गो टू स्पेशल में जाओ एंड यहाँ आप नोटिस करो कि आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा करंट अरे का, तो ये अरे जो है वो किस चीज से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, जैसे कि आप नोटिस करो ये हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 का टेबल निकालना है, 4 का निकालना है, 5 का निकालना है, 6 का टेबल निकालना है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेंज पोर्शन यहाँ पे दे दिया है कि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। इस तरीके से यहाँ टेबल को अप्लाई करेगा। अब ये हमने किया कैसे, इस पॉइंट को समझते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल करना है एंड जो हमारा पहला रेंज है यहाँ पे हमने ऊपर में देखो 2 और 1 अलग से लिखा है, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। ये नॉर्मली लिखना, आपको सेल को सेलेक्ट करना है ताकि कि रेंज यहाँ पे सेलेक्ट हो सके। हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सिंपली हमें इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें आना है डेटा में एंड व्हाट इफ एनालाइज में आपको जाना है और डेटा टेबल करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है रो इनपुट सेल, इसमें आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड कॉलम इनपुट सेल में आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड सिंपली ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल और 6 का टेबल यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो टॉपिक है व्हाट इफ एनालिसिस, जिसमें सिनेरियो मैनेजर भी है, गोल सीक भी है, डेटा टेबल भी है, तो इस ऑप्शन को हम इन डिटेल इन फ्यूचर कवर करेंगे जब हम डेटा सेक्शन में पहुंचेंगे। अभी हम होम सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड होम सेक्शन के बिहाफ पे जस्ट आपको नॉलेज हो उसके बिहाफ पे हमने इस टॉपिक को कवर किया है, तो आपको यहाँ ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस टॉपिक को लेके। आसान भाषा में आप ये समझो कि ये जो हमने किया है ये क्या है, एक अरे है। ये जो अभी हमने अप्लाई किया वो क्या है, एक अरे है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे आऊँ एंड मैं यहाँ से गो टू स्पेशल को स्टार्ट करूँ, जैसे कि हमने गो टू स्पेशल स्टार्ट किया एंड यहाँ पे अगर मैं करंट अरे को सिलेक्ट करूं और ओके करूं तो आप देखोगे क्या लिख के आ रहा है, नो सेल्स वर फाउंड, यानी कि इस वाले रीजन में, इस वाले एरिया में कोई भी अरे हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊं एंड सिंपली मैं कंट्रोल जी ऑल्ट एस प्रेस करूं एंड अब मैं यहाँ पे अगर करंट अरे को सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं कि ये पूरी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये चीज क्या है, ये एक अरे का पार्ट है। ये चीज किसका पार्ट है, एक अरे का पार्ट है एंड ये सिंपली क्या है, हमारा एक डेटा है। तो अगर यहाँ पे करंट अरे की हम बात करें तो इस तरीके का अगर आपके पास डेटा है, यानी कि एक अरे आपने अप्लाई किया हुआ है डेटा टेबल की मदद से, तो वहां पे ये सिलेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपको समझाने के लिए हमने इस अरे प्रैक्टिकल को अभी यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की जो कि है ऑब्जेक्ट्स। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की तो इसका क्या यूज होता है। देखो कई बार जब आप एक्सेल की शीट प्रिपेयर करोगे या फिर मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे इसे देखोगे तो ये एक इमेज है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। देखो नॉर्मली मैं इसे मूव कर सकता हूँ, तो ये क्या एक टेक्स्ट बॉक्स है। इसकी बात करें तो ये एक सर्कल का शेप है और इसकी हम बात करें तो ये एक 3D शेप है जिसको मैं अपने बिहाफ पे यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। देखो तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इंसर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप इलस्ट्रेशन के जितने भी ऑप्शन देख रहे हो ये सब ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। जितने भी शेप, जो भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर मुझे इन सभी ऑब्जेक्ट को एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम गो टू स्पेशल के ऑब्जेक्ट ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। देखो सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस किया, स्पेशल में गए एंड सिंपली यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया एंड ओके किया। आप देखोगे सारे ऑब्जेक्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो गए। अब आप सारे ऑब्जेक्ट को एक ही बार में छोटा कर सकते हो, एक ही बार में आप इन्हें बड़ा भी कर सकते हो और इसके अलावा आप चाहो तो इनको ग्रुप भी कर सकते हो। आप फॉर्मेट में गए,
सिंपली यहाँ ग्रुप में जाके इन्हें ग्रुप कर दिया। अब ये सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट बन गए, आप इन्हें यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप गो टू स्पेशल के ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड आप नोटिस करोगे कि गो टू स्पेशल के जो भी ये ऑप्शंस हैं, जो कि एक साइड ऑप्शंस हैं, इन सबको हम कवर अप कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको दूसरी साइड में यहाँ पे और भी ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, जो कि है रो डिफरेंस, कॉलम डिफरेंस, प्रेसिडेंट, डिपेंडेंट्स, जिसमें डायरेक्ट ओनली, ऑल लेवल्स, ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही में लास्ट सेल, विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट, डेटा वैलिडेशन, ऑल या सेम, तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं इन्हें भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस से रखना है। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट बिलीव मी कि जो टॉपिक है वो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट विद प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम इन डिटेल इस टॉपिक को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इस ऑप्शन की, जो कि है रो डिफरेंस एंड कॉलम डिफरेंस की। सबसे पहले बात करें रो डिफरेंस का, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास 2022 और 2023 का डेटा है, जिसमें आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी सेम है एंड ये हमारे एम्प्लॉय के नाम है। सेम लाइक यहाँ पे भी आप देखोगे वही एम्प्लॉय आईडी है एंड यहाँ पे भी एम्प्लॉय के नाम है। अब यहाँ पे नॉर्मली मान लो कि जो भी आपका सीनियर है उन्होंने आपको डेटा भेजा है और उन्होंने ये बोला है कि मुझे ये बताओ कि पिछले साल में जो लोग हमारे पास काम कर रहे थे इन आईडीज पे, इस साल में उनकी जगह कौन कौन रिप्लेस हुआ है। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो फिर भी 10 नाम है। अगर मान लो यहाँ पे 50 लोग का डेटा हो और आप एक एक करके चेक करोगे कि राजेश, हाँ भाई 2022 में भी था, 2023 में भी है, महेश 2022 में भी था, 2023 में भी है, सुरेश की बात करें तो ये भी 2022 में था, 2023 में है। तो एक एक करके अगर आप ऐसे चेक करने लगोगे और मान लो कि अगर आपके पास 50 लोग का डेटा हो, 100 लोग का डेटा हो या फिर 1000 लोग का डेटा हो, तो आपको कितनी दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपली इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद आप कंट्रोल की को दबाओ और इस वाली रेंज को सेलेक्ट करो। इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल जी और ऑल्ट एस प्रेस करना है, जिससे क्या आएगा, गो टू स्पेशल। आपको यहाँ रो डिफरेंस पे सेलेक्ट करना है एंड ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे सिलेक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर देना है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। अब आप यहाँ बता सकते हो कि 2022 में आईडी नंबर 1004 पे अनिकेत वर्क कर रहा था, लेकिन अगर हम बात करें 2023 की तो अब कौन काम कर रहा है, हर्ष। अगर हम बात करें आईडी नंबर 1009 की तो ये मोनू काम कर रहा था और अब यहाँ पे काम कर रहा है राजीव। हमें एक एक करके यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रो डिफरेंस बेसिकली क्या करता है कि इस बिहाफ पे, जैसे ये एक रो है, आगे वाले डेटा को यहाँ पे चेक करता है कि सिमिलर है या नहीं है, या दोनों में कहीं डिफरेंस तो नहीं है। तो इस तरीके का प्रैक्टिकल अगर आपको देखने को मिले तो वहां पे आप रो डिफरेंस का यूज कर सकते हो। सेम लाइक अगर हम कॉलम डिफरेंस की बात करें, जैसे ये जो डेटा है वो आपको रो के बिहाफ पे मिला, ये ऐसे है और ये आपको ऐसे चेक करना था, यानी कि सामने सामने, तो ये कैसा डिफरेंस हुआ, रो के डिफरेंस। लेकिन मान लो कि जो आपको डेटा है वो मिले कॉलम के बिहाफ पे। कॉलम के बिहाफ पे इन द सेंस, जैसे मान लो ऊपर में डेटा है और इसके नीचे में डेटा है, ये ऊपर में डेटा है नीचे में, तो ये कैसे बिहाफ पे, कॉलम के बिहाफ पे। वो कैसे था, रो के बिहाफ पे, और ये कैसे, कॉलम के बिहाफ पे। तो यहाँ पे अगर आपको सेम वही टास्क दिया जाए कि ये मान लो हमारे पास 2022 का डेटा है, ये 2023 का डेटा है, मुझे ये बताओ कि दोनों में चेंज कौन सा हुआ है। तो सिंपली आपने इस रेंज को सेलेक्ट किया एंड इसके बाद इस रेंज को कंट्रोल की को दबा के आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली आप कंट्रोल जी में जाओ, ऑल्ट एस प्रेस करो एंड यहाँ पे सिंपली आपको कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करके ओके कर देना है। आप देखोगे सिलेक्शन अप्लाई, इसके बाद आपको जो भी कलर अप्लाई करना है कर दो एंड इजीली आप यहाँ पे चेक कर पाओगे कि दोनों कॉलम्स के बिहाफ पे डिफरेंस है या नहीं है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंस। इसका क्या मतलब है, देखो नॉर्मली अगर हम प्रेसिडेंट्स की बात करें, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये यहाँ पे एक नंबर है, तो अगर मैं बोलूँ कि ये एक फॉर्मूले की मदद से बना है, तो इसको बनाया किसने, यानी कि इसके प्रेसिडेंट्स कौन है जिसकी मदद से ये बने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस फॉर्मूले का एडिट मोड खोलें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो आया है इन नंबर्स की मदद से। तो ये नंबर्स क्या है, इसके प्रेसिडेंट्स है, यानी जिसने इस नंबर को बनाया है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी ऑल्ट एस प्रेस करता हूँ, जिससे आएगा गो टू स्पेशल, एंड मैं बोलता हूँ कि ये जो 287 है इसके प्रेसिडेंट्स कौन है, यानी किसने इसे बनाया है, किन नंबरों से मिलके बना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली ओके करता हूँ, तो मुझे इजीली बता देगा कि ये जो 287 है वो इन नंबरों से मिलके बना है। तो ये नंबर्स कौन है, इसके प्रेसिडेंट्स है। सेम लाइक अगर मैं इस नंबर की बात करूं, जैसे 65 है,
डिपेंडेंट्स कौन कौन है? डिपेंडेंट्स मतलब कि इसने किन किन नंबर को बनाया है, यानी कौन कौन से नंबर इस पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 65 को डिलीट करूं, देखो मैं 65 को डिलीट करूंगा तो ये नंबर भी बदलेगा, ये नंबर भी बदलेगा, और हो सकता है कि ये रिजल्ट भी बदल जाए। अब यहाँ फेल आ रहा है, मैं इसको 35 कर देता हूँ ताकि ये पास हो जाए। अब अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया 12, अब देखो जैसे मैं 12 लिखूंगा तो 290 की वैल्यू कम होगी, 54 भी कम होगा, एंड यहाँ पास की जगह फेल आ जाएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे 237 हो गया, ये भी परसेंटेज के यहाँ पे 54 ही है, ज्यादा फर्क नहीं आया होगा, एंड यहाँ पे आ गया फेल, एंड यहाँ पे लिख के आ गया फॉल्स। तो बेसिकली ये जो नंबर है इसके यहाँ पे कौन कौन सी सेल इस पे डिपेंड करती है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी इस पे डिपेंड कर रहा है, और ये भी डिपेंड कर रहा है। अगर इसमें कोई भी चेंज हुआ तो ये नॉर्मली इन सभी नंबरों को प्रभाव डालेगा, यानी सब नंबर इस पे डिपेंड करते हैं। तो हम यहाँ दोबारा इसको 65 कर देते हैं, एंड हम ये चेक कर रहे हैं कि इस नंबर पे कौन कौन से रिजल्ट डिपेंड करते हैं। तो कंट्रोल जी प्रेस किया, ऑल्ट एस प्रेस किया, एंड सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे डिपेंडेंट्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है डायरेक्ट ओनली, एक है ऑल लेवल्स। डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स का यहाँ पे क्या मतलब है, इस पॉइंट को समझो। डायरेक्ट ओनली का मतलब है कि जिसमें सीधा सीधा इस सेल को सेलेक्ट किया गया है, जैसे टोटल मार्क्स निकालने के लिए इस सेल को सेलेक्ट किया गया है, तो मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ देखोगे तो टोटल मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट है और पास और फेल सेलेक्ट है। एंड मैं आपको शो करूंगा कि यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे एडिट करूं तो ये सेलेक्ट है, अगर मैं पास और फेल को यहाँ एडिट करूं तो भी यहाँ पे सेलेक्टेड है, लेकिन अगर मैं 54 की बात करूं तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है। लॉजिकल की बात करूं तो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो लॉजिकल का रिजल्ट है ये किससे बना है, अगर मैं इसे चेक करूं टोटल मार्क्स और परसेंटेज से बना है, और टोटल मार्क्स किससे बना है, इससे बना है। तो डायरेक्ट का मतलब हुआ कि जिसमें डायरेक्ट यूज हुआ, यानी कि ये और ये जिसमें इसको सेलेक्ट किया है, और ऑल लेवल्स का मतलब हुआ कि ये जो ट्रू और फॉल्स है वो बना है इससे, और ये बना है इससे, यानी कि ये जो है वो इससे रिलेट करता है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाए, एंड यहाँ पे अगर हम डिपेंडेंट में सिर्फ डायरेक्ट ओनली पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये दोनों सेलेक्ट होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हम डिपेंडेंट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सेलेक्ट करें ऑल लेवल्स तो यहाँ पे ये वाला सेल भी इफेक्ट होगा। देखो ये भी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो ट्रू वैल्यू आ रखी है ये आ रखी है टोटल मार्क्स से, और टोटल मार्क्स बना किससे है, 65 या फिर इन नंबरों से। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की, जिसमें है लास्ट सेल, विजिबल सेल्स ओनली, कंडीशनल फॉर्मेट एंड डेटा वैलिडेशन। अगर हम लास्ट सेल की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं बोलूँ ये हमारे पास डेटा है तो इसका लास्ट सेल कौन सा है, सीधा सीधा जवाब होगा ये इसका लास्ट सेल है। सेम लाइक अगर आप यहाँ पे आओ, कंट्रोल जी प्रेस करो, ऑल्ट एस प्रेस करो, एंड यहाँ पे सिंपली जब आप लास्ट सेल पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा सिलेक्शन यहाँ आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि विजिबल सेल्स ओनली का क्या मतलब है। देखो मान लो कि ये जो डेटा है मेरे पास, जैसे कि मैथ, साइंस और एसएसटी, इसे मैं हाइड कर रहा हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, एंड यहाँ पे हाइड अनहाइड में जाके मैं हाइड कॉलम यहाँ पे कर देता हूँ। तो अब ये 3 कॉलम यहाँ पे हाइड हो गए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे सीनियर को मुझे बस इतना ही डेटा भेजना है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और सिंपली मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, तो आप देखोगे कि अभी भी यहाँ पे मैथ और साइंस और एसएसटी ये भी आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा भेजना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विजिबल सेल्स वाले डेटा को भेजना है। मतलब जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसी को मुझे भेजना है। तो आप क्या चाह रहे हो, आप सिर्फ विजिबल सेल्स को ही यहाँ पे कॉपी करना चाह रहे हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपली डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए किया, डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको कंट्रोल जी और ऑल्ट एस प्रेस करना है। इसमें आपको विजिबल सेल्स ओनली पे सेलेक्ट करना है और करना है ओके। जब आप ये करोगे आप देखोगे बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है जहां से डेटा हाइड हुआ है, एंड अब हमारा सिर्फ और सिर्फ विजिबल सेल्स ही यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। मैं कंट्रोल सी कर लूंगा, आप यहाँ पे देखोगे आपको कंट्रोलिंग अलग नजर आ रही होगी, बीच में भी लाइन नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे आएंगे एंड कंट्रोल वी करेंगे, एंड अब आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हमने किसको कॉपी किया है, विजिबल सेल्स को। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ विजिबल सेल्स को टारगेट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है कंडीशनल फॉर्मेट। ये सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा में कहीं पे भी कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है और वहां पे आपको सिलेक्शन अप्लाई करना है, आप उसे सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप नोटिस करोगे कि मैंने इन तीनों रेंज में कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ 98, तो इसका भी कलर यहाँ चेंज हो जाएगा। मैंने कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है कि जो भी नंबर 90 से ऊपर है उस पर सिलेक्शन अप्लाई हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग कलर आ रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, इस बीच वाले में से कंडीशनल फॉर्मेट हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे आया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, सिंपली यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक किया, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक कर देते हैं। अब इस पे हमारा ये कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई नहीं है। और अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई करना या उससे रिलेटेड चेंजेस करना नहीं आता है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप सिंपली जाके देख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और मुझे एक बार में चेक करना है कि मैंने कहाँ कहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। मैं स्पेशल में जाऊंगा, कंडीशनल फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो ये मुझे बताएगा कि बस आपने इस दो कॉलम पे, एक ये वाला कॉलम और एक ये वाला कॉलम, इन दोनों कॉलम्स पे कंडीशनल फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ये चीज चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन की, जो कि है डेटा वैलिडेशन। नॉर्मली ये रिलेटेड है अगर आपने अपने डेटा में वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ। वैलिडेशन का मतलब जैसे देखो निशान पे आया और यहाँ पे जाके मैं सिंपली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि ये आईडी नंबर है 105, मैं यहाँ पे गया, ये आईडी नंबर है 106। एंड डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, हम डेटा टैब में जाते हैं एंड यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको मिलता है, जिससे आप यहाँ डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो ट्यूटोरियल है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, वो भी इन डिटेल, जिसमें हम डेटा वैलिडेशन से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये सारी चीजें। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि मैंने कहाँ कहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, डेटा में कहीं पे भी क्लिक करो, कंट्रोल जी करो, ऑल्ट एस प्रेस करो, यहाँ पे क्या है डेटा वैलिडेशन पे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऑल मैंने सेलेक्ट किया है। ऑल का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगा इस पूरे डेटा रेंज में, तो वहां पे सिलेक्शन दे देगा। मैंने ओके किया तो ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डेटा वैलिडेशन अप्लाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई है। इसमें मुझे याद नहीं है मैंने कौन सा डेटा वैलिडेशन डाला है। मेरे हिसाब से अगर मैं कम मार्क्स डालूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, जैसे कि आप इसमें 30 या 35 से कम नंबर नहीं डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमने लगाया है लिस्ट वाला डेटा वैलिडेशन और यहाँ पे हमने लगाया है एरर वाला डेटा वैलिडेशन। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा वैलिडेशन है, जो है लिस्ट वाला, ये मैंने कहाँ का अप्लाई किया है, सिर्फ लिस्ट वाला, यानी कि सेम टू सेम यही वाला डेटा वैलिडेशन, तो वो मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, ऑल्ट एस प्रेस करूंगा एंड यहाँ बोलूंगा मैं सिंपली डेटा वैलिडेशन, लेकिन सेम ये जो लिस्ट वाला है मैं ओके करूंगा। तो ये वाला जो लिस्ट वाला है वो सिर्फ मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहीं पे जाके कंट्रोल जी करूं, ऑल्ट एस करूं एंड मैं डेटा वैलिडेशन पे जाके ऑल पे क्लिक करूं, तो इसका मतलब इस पूरे डेटा में जहां जहां पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई होगा सब पर ये चीज अप्लाई हो जाएगी। एंड सिंपली आपको यहाँ पे जाना है एंड जो भी कलर इस पे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एंड इजीली अपने सीनियर या टीम लीडर को बता सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई की हुई है। आई होप कि दोस्तों गो टू स्पेशल से रिलेटेड जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा एंड इस वीडियो में हमने जितने भी ऑप्शंस हैं उन सबको प्रैक्टिकली आपको क्लियर करने की कोशिश की है। एंड आई होप कि जो वीडियो है वो आपको क्लियर भी हुआ होगा और पसंद भी आया होगा। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप करें और कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।